अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारी बातों को मैं जमा करता हूँ ताकि 10-12 पॉइंट पर एक वीडियो बने और अल्लाह करे कि सबका भला हो, सारे ग्रुप्स का, सारे पूछने वालों का भला हो जाए। उस एतबार से कुछ अहबाब ने इरशाद फरमाया था कि हम लहसुन की जौ अगर नाश्ते के बाद चाय के बीच में एक ले लेते हैं तो उससे जिस्म में हल्कापन महसूस होता है, बीपी को फायदा होता है। अक्सर अहबाब ने फरमाया कि हमें लहसुन से बजाय बीपी सेट होने के हमें बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि अक्सर अहबाब ने फरमाया कि हमें जनाब फ्लैक्स सीड से, लहसुन को तो आप गार्लिक क्लोव कहते हैं, गार्लिक कह लीजिए, फ्लैक्स सीड अलसी को, फ्लैक्स सीड में यह है कि उसमें भी अक्सर लोगों ने फरमाया कि जब हम इसको लेते हैं तो जिस्म का जो खाने के बाद पेट के फूलने का अमल है, पेट फूल जाता है, उसमें फर्मेंटेशन आ रही होती है, तो उसमें फायदा होता है। दूसरा कुछ अहबाब ने फरमाया कि हमें कोलेस्ट्रोल में इसमें फायदा नजर आया, पेट के फूलने में, पेट के बड़े होने में, लटके होने में इसको खा के हमने देखा तो हमें फायदा हुआ। कुछ अहबाब ने फरमाया कि हमें बीपी के केस में जो बहुत ज्यादा बार बार उसमें खराबियां आती थी कि हर महीने में एक आध दफा या 2 महीने में 3 महीने में एक आध दफा हॉस्पिटल जाना पड़ता था, फिर कहीं जाके वो बीपी शूट हो गया, फिर उन्होंने ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, ये वो फलाना दिमाग का, तब कहीं जाके वो सीधे होके आ गए। तो ये बातें कौन कौन सी आ रही हैं? एक तो हार्ट का मसला आ रहा है, क्योंकि आप शुगर हाई होने में भी हॉस्पिटल जाओगे तो वो एक आवाज आएगी पीछे से, कार्डियो चले जाओ। इसी तरह बीपी हाई होने में भी हॉस्पिटल में जाओगे तो एक आवाज आती है पीछे से कि इसको कार्डियो ले जाओ। वो एक नई मुसीबत हो जाती है। एक छोटे से मसले में आए थे, दूसरा गले पड़ गया, ठीक है, कार्डियो सुन के वैसी तबीयत पे एक बुरा असर पड़ जाता है बंदे के। तो पता चला कि दोनों केस में हार्ट पे असर, इफेक्ट आता है। तो ऐसा करते ना कि इस हार्ट को सीधा कर देते हैं। हार्ट सीधा हुआ तो क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल गया, ट्राइग्लिसराइड गया, ठीक है, खून की शरियानों में जो एक्स्ट्रा लोड है गाढ़े मवाद का, चर्बी कह लीजिए, कोलेस्ट्रॉल कह लीजिए, ट्राइग्लिसराइड कह लीजिए, जो आपके दिल में है वो कह लीजिए, तो इन सारों को लोड की वजह से दिल पे लोड में आता है। और जब दिल लोड में आता है तो अजीब सी घबराहट देता है। जब ये घबराहट देता है तो दिमाग में पैनिक अटैक मार देता है। दिमाग में जब पैनिक अटैक मारेगा तो दिमाग कोई भी ऐसी गलत कमांड दे देगा जो कि वो पैदा कर सकता है, उसके असरात आसार बॉडी में मौजूद हैं, तो पैनिक अटैक में वो कर देगा ही। तो ये सारी कार्रवाई कहाँ से शुरू हुई? दिल से। वो कहते हैं ना कि पहले जब अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं तो दिल में एक काला दाना लगा देते हैं, फिर वो बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है। वो कहते हैं ना कि जनाब अली अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। वो भी कहते हैं कि जनाब अली शैतान जो है आपकी कमर के पीछे बैठ के उसका सूंड जो है वो दिल में गाड़ के बैठा होता है फजर के टाइम खसूसन। तो पता चला कि मामलात जो हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? दिल से शुरू हो रहे हैं। तो दिल को सीधा कर लेते हैं तो बीपी से भी निकल गए, कोलेस्ट्रॉल से भी निकल गए, ट्राइग्लिसराइड से भी निकल गए, पैनिक अटैक से भी निकल गए, हाई बीपी से भी निकल गए। तो निकलेंगे कैसे? निकलने के लिए मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गार्लिक क्लोव से, लहसुन से फायदा हुआ बीपी में, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ बल्कि बीपी बढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि अलसी से फायदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा करते हैं, इन तीनों ग्रुप को, चारों ग्रुप को मिला देते हैं। जब मिला के देखा तो हमारे चाचू गरजदार सिंह साहब, उनके पास एक साहब आए, कहने लगे चाचू इतनी उम्र हो गई जिंदगी में, तिब की दुनिया में कुछ पाया भी है? आखिरी नुक्ता है कोई? तो चाचू ने बोला भाई क्या हुआ? कहने लगा बीपी से जान छुड़ा दो, बीपी से जान छुड़ा दो। तो उन्होंने कहा भाई छूट जाएगी। तो उन्होंने जो तरीका बताया वो तकरीबन पुराने जमाने में तो हम फरमाइशी प्रोग्राम के एतबार से बना के दे देते थे, अभी तो एक मखसूस अथेंटिक चीजें बनाते। बनाने को वीडियो मैंने 800 से ऊपर बना दी, ठीक है, जो कुछ अपने बाप दादा नाना के और अपने तजुर्बा जिंदगी में जहां जहां से कमाया था वो कौम को दान कर दिया। लेकिन दवा बनाने में आऊं तो सिर्फ 84 दवाएं बनाता हूँ। कि बहुत पहुंचा वो बाबा नहीं हूँ कि मैं नहीं बनाता, मेरे नखरे। बात यह है कि मैं बना नहीं पाता, टाइम नहीं मिल पाता। एक ही दवा को बनाने में कम से कम 2 से ढाई दिन लग जाते। दवा की उसका हसूल है, फिर उसको पिसाई है, उसको बनाना है, उसको सुखाना है, फिर उसमें हीलिंग करनी है, फिर उसकी पैकिंग के मरहले में भेजना है, तो टाइम लगता है। तो मैं बना नहीं पाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो कर सके, जिसको आसानी से, जिसको जो वीडियो समझ में आ जाए, जो नुस्खा समझ में आए वो बना ले। तो बनाने के लिए बहुत आसान सी बात है। 1 किलो लहसुन की जौ ले लें, देसी लहसुन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो चाइना वाला भी चलेगा, 1 किलो, ठीक है। और 2 किलो अलसी के बीज हल्के से भुने हुए हों और पिसे हुए हों, ठीक है जी। ये अलसी के बीज जो है भुने हुए और पिसे हुए हल्के से, ये 1 किलो लहसुन की जौ छिली हुई में मिला के इसको कुटाई कर लें अच्छी तरीके से। कुटाई करके, कुटाई टाइट करनी है ताकि उसका सारा पानी, जो गार्लिक के लहसुन है उसका सारा पानी इसमें आ जाए, और इसका सारा पानी और तेल जैसे असरात जो है वो लहसुन में यानी कि मिक्सअप हो जाए अच्छी तरीके से। इनको इंतहाई बारीक कुटाई करनी है, कोई 1 घंटा कूटना है।
کٹائی میں ایک سلیمانی آنکھ پیدا ہوتی ہے، ایک لائٹ ٹمپریچر، ایک ہربل ٹمپریچر پیدا ہوتا ہے جو کہ آپ کو دکھتا نہیں ہے مگر وہ کام کرتا ہے، اس سے ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹمپریچر کس کا نام ہے؟ زندگی کا۔ آپ نے بندے کو ہاتھ لگایا، بولا نرم ہے اور ہلکا سا گرم ہے تو زندہ ہے، آپ نے بولا ٹھنڈا ہو گیا اور اکڑ گیا ہے تو آپ نے بولا مردہ ہے۔ تو اس سے ایک زندگی پیدا ہوتی ہے اس ٹمپریچر کے دینے سے۔ تو اس کے لیے 1 گھنٹہ کٹائی کر دیں، اس کے بعد بے شک گرینڈر میں پیس کے اس کو دھوپ میں سکھا دیں اور پیس لیں، سکھا کے پھر پیسیں، اس کو باریک ترین کریں، اچھا یہ ہے کہ مثل غبار ہو، اور پھر 1 گرام والا کیپسول بھر دیں۔ یقین کیجئے کہ کولیسٹرول میں، ٹرائی گلیسرائڈ میں، شریانوں میں لوڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کولیسٹرول کا ہے، ٹرائی گلیسرائڈ کا ہے، کسی کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے میدا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، سانس گھٹتی ہے، دم گھٹتا ہے، اور اسی طرح ہائی بلڈ پریشر۔ یقین کریں گے کہ یہ اینٹی کینسر تک میں بھی یہ نسخہ جاتا ہے، اور ہائی بی پی، کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈ میں تو پکا جاتا ہے۔ جائے گا کیسے؟ بنانا آپ نے خود ہے، ٹھیک ہے، خود بنانا، آسان ترین طریقہ بنایا، ضرور بنا لیجئے، اور جب پاؤڈر بن گیا 1 گرام والے سب سے بڑے کیپسول بھر لیجئے، ناشتے کے بعد جب اینڈ پہ چائے پی رہے ہوتے ہیں تو اس سے لے لیجئے، اگر اس سے بھول گئے تو اس کے آدھے گھنٹے بعد، کوئی 1 گھنٹے بعد، مرضی ہے، ہلکے سے نیم گرم پانی سے لے لیں۔ جو ممالک میں گرم ممالک ہیں وہاں سادے پانی سے بھی لے سکتے ہیں، جو ٹھنڈے ممالک ہیں امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ وغیرہ، تو وہاں پھر یہ ہے کہ ان کو نیم گرم پانی سے لینا ہے۔ بھائی صاحب یقین کریں 3 کلو دوا بنی نا، 1 کلو لہسن تھا اور 2 کلو آپ کے پاس السی تھی، یہ تینوں ملا کے جو بنایا آپ نے، یقین کیجئے کہ آپ پوری زندگی دعائیں دیتے ہیں، اس ایک نسخے کے بعد ضرور دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔